नमस्कार। आज हम हिंदू पौराणिक कथाओं की एक सबसे अहम और कह सकते हैं रहस्यमय कहानियों में से एक को समझने वाले हैं। जी हाँ, समुद्र मंथन की कथा। तो चलिए इस दिव्य घटना की गहराइयों में उतरते हैं। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में ना एक बहुत बड़ा सवाल है, शायद सबसे जाने माने सवालों में से एक, कि आखिर भगवान शिव का गला नीला क्यों पड़ गया। बस ये कहानी इसी सवाल का जवाब है। आइए भगवान शिव के इस नीले कंठ के पीछे की कहानी को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि उन्हें नीलकंठ आखिर क्यों कहा जाता है। कहानी की शुरुआत होती है ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच सदियों से चले आ रहे एक महासंघर्ष से। ये एक ऐसा युद्ध था जिसने, आप समझिए, पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को ही दांव पर लगा दिया था। मामला ये था कि शक्ति का जो तराजू था वो पूरी तरह बिगड़ चुका था। देखिए, एक तरफ थे देवता जो ऋषि दुर्वासा के श्राप की वजह से लगातार कमजोर हो रहे थे, और दूसरी तरफ राजा बलि के नेतृत्व में असुर जो धीरे धीरे करके तीनों लोकों पर कब्जा करते जा रहे थे। अब देवताओं को इस मुसीबत से निकलने के लिए कोई तो रास्ता चाहिए ही था। तो अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, जहां मजबूरी में एक ऐसा गठबंधन होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब अपनी घटती हुई शक्ति से परेशान होकर सारे देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने उन्हें बताया कि देखो, इस संकट का एक ही समाधान है, अमृत, यानी अमरता का वो दिव्य पेय। लेकिन वो क्षीर सागर की गहराइयों में छिपा था और उसे बाहर निकालना किसी अकेले के बस की बात बिल्कुल नहीं थी। और यहीं पर समुद्र मंथन की वो अद्भुत योजना बनी। देवताओं ने अपने कट्टर दुश्मनों यानी असुरों के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। सोचिए, मंदराचल पर्वत को बनाया गया विशाल मथनी, नागों के राजा वासुकी बने रस्सी, और खुद भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धरकर उस विशाल पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया, ताकि ये नामुमकिन लगने वाला काम मुमकिन हो सके। लेकिन जब मंथन शुरू हुआ तो जैसा सबने सोचा था, अमृत तुरंत नहीं मिला, बल्कि कुछ बहुत ही ज्यादा विनाशकारी चीज सामने आ गई। दोनों ही पक्षों ने, देवों और असुरों ने, अपनी पूरी ताकत लगाकर समुद्र को मथना शुरू किया। लहरें आसमान छू रही थीं, लेकिन जो सबसे पहले बाहर आया वो कोई खजाना नहीं था। वो था हलाहल, एक ऐसा जहर जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इतना ताकतवर कि वो पूरी सृष्टि को एक पल में खत्म कर सकता था। हलाहल के निकलते ही तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। उसकी घातक गर्मी से सब कुछ जलने लगा, हवा में जहर घुल गया। देव और असुर जो कुछ देर पहले अमृत के लिए लड़ रहे थे, अब अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहे थे। और फिर कहानी का वो सबसे बड़ा मोड़ आता है, जब भगवान शिव का प्रवेश होता है। जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो डरे हुए देव और असुर अपने सारे झगड़े भूलकर एक साथ कैलाश पर्वत की ओर भागे। वो जानते थे कि अब केवल महादेव ही इस प्रलय को रोक सकते हैं। शिव ने स्थिति की गंभीरता को तुरंत समझा। उन्होंने एक पल भी नहीं गंवाया और ये फैसला ले लिया। उनके ये शब्द बताते हैं कि उनकी करुणा कितनी गहरी है। उन्होंने पूरी सृष्टि के कल्याण को खुद से ऊपर रखा। और ये कोई छोटा मोटा बलिदान नहीं था। उन्होंने उस पूरे विश्व को, जो पूरे ब्रह्मांड को मिटा सकता था, अपनी हथेली पर लिया और उसे पी गए। पर यहीं एक और चमत्कार हुआ। जैसे ही वो जहर भगवान शिव के गले तक पहुंचा, देवी पार्वती ने अपनी शक्ति से उसे वहीं रोक दिया, ताकि वो उनके शरीर में ना फैले। विष उनके कंठ में ही ठहर गया और उसकी भयानक ताकत ने उनके गले को हमेशा के लिए नीला कर दिया। और बस इसी महान घटना के बाद से वे नीलकंठ यानी नीले कंठ वाले कहलाए। शिव जी के इस महात्याग के बाद मंथन फिर से शुरू हुआ और इस बार समुद्र से एक से बढ़कर एक दिव्य खजाने निकलने लगे। जैसे ही विष का असर खत्म हुआ, समुद्र ने एक एक करके 14 दिव्य रत्न उगले। अरे क्या क्या नहीं था उसमें। धन की देवी लक्ष्मी जी निकली, इच्छा पूरी करने वाली गाय कामधेनु, और तो और दिव्य चिकित्सक धन्वंतरी भी प्रकट हुए। और उन्हीं के हाथ में था अमृत से भरा हुआ वो कलश। अब अमृत को लेकर देवों और असुरों में फिर से झगड़ा छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने एक खूबसूरत स्त्री मोहिनी का रूप धरा। असुर उनकी सुंदरता में ऐसे खोए कि मोहिनी ने बड़ी चतुराई से सारा अमृत सिर्फ देवताओं को पिला दिया, और इस तरह देवताओं का उद्देश्य पूरा हुआ।
चलिए अब जरा इस कहानी के गहरे मतलब और इसकी सीख को समझते हैं, जो आज भी उतनी ही जरूरी है। ये कहानी असल में हमें सिखाती है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए हमें पहले मुश्किलों और नकारात्मकता का सामना करना ही पड़ता है। जीवन का अमृत पाने से पहले हम सबको अपने हिस्से के हलाहल से निपटना सीखना होता है। और मजे की बात देखिए, ये हजारों साल पुराना विचार आज भी कितना प्रासंगिक है। भारत की विदेश नीति का जो सागर सिद्धांत है, जिसका मतलब है क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, वो समुद्र मंथन के इसी आइडिया को दिखाता है कि मिलकर खतरों का सामना करो और मिलकर ही समृद्धि हासिल करो। तो इस कहानी का सबसे गहरा संदेश यही है, असली ताकत विनाश करने में नहीं बल्कि उसे रोकने में है। शिव का नीलकंठ बनना हमें सिखाता है कि हमें अपने अंदर के गुस्से, दुख और नेगेटिविटी को संभालना चाहिए, ताकि वो न हमें और न ही हमारे आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाए। तो चलिए इसी सवाल पर सोचते हैं, हमारी आज की जिंदगी में चाहे वो तनाव हो, गुस्सा हो या कोई और चुनौती, हमारा हलाहल क्या है? और क्या हम भगवान शिव से प्रेरणा लेकर उसे संयम और त्याग के साथ संभाल सकते हैं?